एक क्वेश्चन इन की पॉइंट से। सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग लिखो, HCG। HCG HCG की फुल फॉर्म कौन बताएगा? यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, राइट। अब इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन यह बन सकता है कि एचसीजी कहां से रिलीज होता है, कौन से डे पे रिलीज होता है, पिक लेवल में कब पहुंचता है, और पहुंचता है तो उसका लेवल कितना होता है, कम कब से होता है और मिनिमम कब हो जाता है, राइट। यूरिन के अंदर से डिसअपियर कब होता है, ब्लड के अंदर से डिसअपियर कब होता है, एचसीजी का फंक्शंस क्या है, समझ रही हो? क्वेश्चन बनेगा एक और एग्जाम में बनेगा यहां से, जो सेंट्रल लेवल से एग्जाम होगा, राइट। अब सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए नंबर 1 कि एचसीजी कहां से रिलीज होता है, एचसीजी कहां से सिंथेसिस होता है, अभी मैंने जस्ट बताया, रिलीज्ड बाय सिंसाइसियोट्रोपोब्लास्ट। कहां से होता है? सिंसाइसियोट्रोपोब्लास्ट। और वो भी कब होगा? ऑन 8 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नहीं समझ में आया? यानी कि फर्स्ट पॉइंट में यहां लिख रहा हूं, अब पहले ये समझो, यहां लिख रहा हूं रिलीज्ड, पूरा लिखना पड़ेगा, एचसीजी रिलीज्ड बाय रिलीज लिख देता हूं, रिलीज बाय सिंसाइसियोट्रोपोब्लास्ट। कहां से होगा? सिंसाइसियोट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट लेयर से, राइट, ट्रोपोब्लास्ट लेयर से ऑन 8 डे। कौन से दिन में होगा बेटा? 8 डेज पे होगा, ऑन 8 डे। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बेटा? ऑन 8 डे। देखो इधर 8वें दिन पे क्या होगा बेटा? एचसीजी रिलीज होगा फर्टिलाइजेशन के ऑन 8 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन में क्या होता है बेटा? एचसीजी रिलीज होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रेगनेंसी डिटेक्टर हॉर्मोन्स, राइट। यानी कि अगर यूरिन के अंदर और ब्लड के अंदर इसका लेवल प्रेजेंट है तो 70% संभावनाएं है कि फीमेल प्रेग्नेंट है, 30% संभावनाएं अदर कंडीशन में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि यूटेराइन मोल हो जाए, ओवेरियन सिस्ट हो जाए, पॉलीसिस्टीन ओवेरियन, जिसको बोलते हैं सीओबी, बोलते हो सीओडी, सीओडी की प्रॉब्लम सुना है आपने, उसकी वजह से भी एचसीजी का लेवल बढ़ सकता है, राइट। लेकिन 70% प्रेगनेंसी में इसका लेवल क्या होता है बेटा? फाइंड आउट होता है, ये प्रेजेंस क्या होते है? फाइंड आउट होता है। जैसे टेस्ट किट होता है, आपने टेस्ट किट देखा होगा, जिसमें इस प्रकार से क्या होता है? प्रेगनेंसी टेस्ट किट होता है। यहाँ पर एक इस प्रकार से खांचा होता है जिसको बोलते हैं सैंपल, राइट। यहाँ पर हम यूरिन के ड्रॉप डालेंगे और यहाँ पर 2 लाइन बनी होती है इस प्रकार से, राइट। जहां पे होता है करेक्ट और एक में लिखा था टेस्ट। जैसे इसमें यूरिन डालते हैं, ये क्या है बेटा? प्रेगनेंसी टेस्ट किट, राइट। जैसे इसमें यूरिन डालते हैं तो यानी कि अगर यूरिन सही डाला है तो यहाँ पे एक लाइन आएगी, इस लाइन का मीन्स होगा कि आपने जो सैंपल डाला है वो करेक्ट डाला है, राइट। अगर इस लाइन एब्सेंस रहती है यानी कि एचसीजी एब्सेंस है, फीमेल नॉट प्रेग्नेंट। अगर इसमें भी लाइन आ जाए, अगर 2 लाइन दिख जाए, इट मीन्स फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट है। फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट है, यानी कि फीमेल के अंदर एचसीजी प्रेजेंट है। अगर एक लाइन ही है तो एचसीजी एब्सेंट है और फीमेल नॉन प्रेग्नेंट। यहां तक आपको समझ में है? ये बात आपको समझ में आएगा ना? सिंसाइसियोट्रोपोब्लास्ट क्या होता है बेटा? वो 1857 के दिन याद करो जब मैंने आपको बेटा डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज प्रोडक्ट या फर्टिलाइज ओवम बताया था हेडिंग पे।
आर से ले देख लो। यानी कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्पर्म दूल्हा जब दुल्हन से मिलेगा, किसे मिलेगा? दुल्हन से। दुल्हन से मिलते ही उसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट। और मिलने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। बेटा ये मिलने का प्रोसेस क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। होगा कि नहीं होगा? और इस मिलने से बना हुआ प्रोडक्ट क्या होगा? जाइगोट, या मैच्योर सेकेंडरी बोल दो, मैच्योर ओवम बोल दो। इसे फर्दर आगे यानी कि 96 हावर पर, कितने हावर्स पे? 96 हावर पे क्या बनेगा? मोरूला। यानी कि 4 डेज पर क्या बनेगा? 4 डेज पे मोरूला बनेगा, राइट। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, राइट, आगे अगर हम बात करते हैं यानी कि 8 डेज पर, एज डेट 8वें दिन पर, चलो रहने दो, मैं दिन नहीं लिखता हूं, मोरूला यानी कि लगभग 7 से 8वें दिन पे फर्टिलाइजेशन के आफ्टर कन्वर्ट होता है बेटा किसमें? ब्लास्टोसिस्ट में। किसमें होगा? ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट 7 से 8वें दिन में क्या होता है बेटा? 2 सेल पे डिवाइड हो जाता है। कितनी सेल पे? 2 सेल पे। एक बन जाता है इनर सेल मास, एक बन जाता है आउटर सेल मास। इस आउटर सेल मास को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? ट्रोपोब्लास्ट। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ट्रोपोब्लास्ट। यह ट्रोपोब्लास्ट से बनती बेटा सिंसाइसियो ट्रोपोब्लास्ट। और 8वें दिन में रिलीज हो जाता है क्या? HCG, राइट। कहां से? इस प्रकार से। अब आ गया समझ में आपको? कहां से रिलीज हुआ? यहां से। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इसका पिक लेवल कब पहुंचता है? मिटा दूं इसे? नहीं मिटाऊं? चलो छोड़ो, लिख लेना। यानी कि इसका पिक लेवल पूछे आपसे बेटा 8वें दिन में रिलीज हुआ है। 8, याद रखना कौन से दिन में? 8वें दिन में। 8वें दिन में रिलीज हुआ है बट पिक लेवल में पहुंचता है। पिक कैसे पहुंचा है बेटा? लेवल। यहां लिख रहा हूं पिक लेवल 8 वीक्स, 8 हफ्ते, यानी कि 2 महीने में कहां पहुंच जाता है? पिक लेवल पे, मैक्सिमम लेवल हो जाता है बेटा। कितना हो जाएगा? लगभग लगभग यहां से मान के चलो बेटा इसका लेवल पहुंच जाएगा 100 से लेके 200 तक। कितना पहुंच जाएगा? 100 से लेके 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml हो जाएगा बेटा, राइट। समझ रहे हो आप? पिक लेवल कब पहुंचेगा? 8 वीक में। और सीक्रेट कब होगा? 8 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पिक लेवल में कब जाएगा बेटा? 8 वीक, 8 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहां तक आपको समझ में आया? उसके बाद ये क्या होता है? ग्रेजुअली डिक्रीज होता है आफ्टर 12 वीक्स। यहां लिख दूं मैं ग्रेजुअली डिक्रीज आफ्टर 12 वीक्स, यानी कि 3 मंथ बाद ये क्या होता है बेटा? ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि इसके जगह का इसका काम कौन संभाल लेता है? यानी कि प्लेसेंटा फंक्शनिंग में आ जाता है। यानी कि 12 वीक्स में प्लेसेंटा बन जाता है। समझ रहे हो आप? लेकिन लेवल कम हुआ है, लेकिन प्रेगनेंसी जब तक एंड नहीं हो जाती, बच्चा बाहर नहीं आता है, उसके बाद भी इसका लेवल बना रहता है, लेकिन लो लेवल में होता है। मतलब लेवल तो बना रहेगा लेकिन लेवल कैसा रहेगा? लो। तो आप ऐसा बोल कितना हो? एंड, यहां लिखो एंड बिकम कैसा हो जाता है बेटा? मिनिमम। बिकम मिनिमम लेवल में आ जाता है। मिनिमम यानी कि कितना आ जाएगा? कितना था पहले? 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, इतना हो जाएगा। लेकिन इसका लेवल बिल्कुल खत्म नहीं होगा। 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से कम या 10 तक तो बचा ही रहेगा बेटा। तो एक लाइन लिख सकते हैं, बट रिमेन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। लेकिन बट रिमेन
थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। जब तक प्रेगनेंसी होती है तब तक इसका लेवल क्या रहता है बेटा, प्रेजेंस रहता है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी लेवल कम हो जाएगा लेकिन बचा रहेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर हम 8 वीक से पहले पहले अगर चेक नहीं करते हैं यूरिन टेस्ट से, पेट मोटा हो रहा है, राइट, फीमेल को महसूस हो रहा है मैं प्रेग्नेंट हो चुका हूं, लेकिन फिर भी उसका शक डाउट दूर करने के लिए वो क्या करती है, 8 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किससे चेक करती है। तो बेटा वहां पे जरूरी नहीं कि मतलब वहां पे फाइंड आउट हो, क्योंकि लेवल क्या हो गया है, कम। तो जरूरी नहीं कि उसमें शो हो एसएजी, लेकिन आप ब्लड टेस्ट करोगे तो उसमें एसएजी आपको पक्का 100% मिलेगा। बेटा ब्लड में भी होता है, यूरिन में भी होता है, राइट। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सर पे डिसअपियर कब होता है, डिसअपियर कब होता है। तो एक लाइन लिखो, एसएजी डिसअपियर होता है बेटा, यहां दिखाई दे रहा है बेटा ये वाला पार्ट, तो मैं यहां लिख देता हूं। फर्स्ट यहां से HCG डिसअपियर, डिसअपियर बेटा दिखाई दे रहा है मयूरी, नहीं दे रहा है, थोड़ा सा बेटा दे रहा मैं है इसको, दिखाई दे रहा है सर। अब दिखाई दे रहा है। देखो HCG डिसअपियर कब डिसअपियर होगा बेटा, फ्रॉम, देखो HCG डिसअपियर फ्रॉम यूरिन। इधर देखो यहाँ पे यूरिन लिखा हुआ है, कंफ्यूजन मत होना, वहां से कभी कभी यूरिन और ब्लड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यानी कि एलसीजी यूरिन से डिसअपियर होंगे, कब होंगे, 2 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। डिसअपियर यूरिन 2 डेज, 2 डेज आफ्टर डिलीवरी, 2 डेज आफ्टर डिलीवरी। बेटा डिलीवरी के 2 दिन बाद यूरिन से क्या हो जाता है, एसिड डिसअपियर हो जाता है, और ब्लड से कब होगा, यानी कि डिलीवरी के 8 वीक बाद, सॉरी 2 वीक बाद। कितने वीक, यानी कि 2 डेज में तो यूरिन से हो जाएगा, और 2 वीक बाद किससे हो जाएगा, यानी कि ब्लड से भी डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो बेटा, यानी कि HCG, सेकेंड पॉइंट, HCG disappear from blood, कहां से बेटा, ब्लड से, 2 weeks आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 2 हफ्ते बाद ब्लड से भी क्या हो जाता है बेटा, डिसअपियर हो जाता है। और दूसरी बात, HCG बेटा स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यानी कि जो HCG होता है, HCG स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट सिक्रीशन, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन्स। किसको स्टिमुलेट करेगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, टेस्टोस्टेरोन, राइट। किसको स्टिमुलेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स को, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन मेल फीटस। जो मेल फीटस होता है उसके अंदर क्या करता है बेटा, ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। जैसे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन क्या होगा बेटा, स्टिमुलेट होगा, तो बेटा ये हेल्प करता है, एंड टू हेल्प, किसमें हेल्प करेगा, एंड टू हेल्प, या फिर इस प्रकार में लिखो, एंड टू हेल्प, ऐसे लिख लो बेटा, एंड टू हेल्प इनटू डिसेंड ऑफ टेस्टिस, डिसेंड ऑफ टेस्टिस, यानी कि ब्रैकेट में स्क्रोटम लिख लो, स्क्रोटम। बेटा जैसे आपने देखा जो मेल बेबी होते हैं उसके टेस्टिस कहाँ होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमेन, देखा होगा ना आपने, बच्चे के टेस्टिस बाहर लटके रहते हैं पेट के बाहर, वो पेट के बाहर निकालने का काम कौन करता है, HCG। अगर इसका लेवल प्रॉपर ना हो, स्टिमुलेट ना करे किसको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, तो स्क्रोटम कहाँ रहेगा, पेट के अंदर, बाहर नहीं आएगा।
राइट, राइट डाउन करो बेटा इसे। एक बार फिर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। की पॉइंट है कि एचसीजी सिंथेसिस और ट्रोफोब्लास्ट से क्या होता है, रिलीज होता है 8वें दिन पर, और 8 हफ्ते आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के 8 वीक यानी कि 2 महीने के बाद ये पिक लेवल में चले जाते हैं। इनका लेवल होता है 100 to 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, राइट। इसके बाद ये क्या करता है, इसका लेवल बना रहता है, लेकिन आफ्टर 3 मंथ यानी कि 12 वीक के बाद इसका लेवल क्या हो जाता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, कम होता हुआ चला जाता है, लेकिन इसका लेवल थ्रू आउट ऑफ द प्रेगनेंसी तक बना रहता है, राइट। यानी कि आफ्टर डिलीवरी के बाद, यानी कि यूरिन से 2 दिन बाद में क्या, डिलीवरी के 2 दिन बाद यूरिन से डिसअपियर हो जाता है एचसीजी, और ब्लड से बेटा यानी कि 8 यानी कि जैसे समझो 14 दिन के बाद क्या होता है, ब्लड से भी डिसअपियर हो जाता है। 14 दिन यानी कि 2 वीक।